और यहाँ क्या नाम दे दिया मैंने, बी बिंदु नाम दे दिया। समकोण त्रिभुज बनाएंगे अब इसमें हम। तो ओ को किससे मिला दूंगा मैं, बी से मिला देता हूं। तो ओ को मिला देता हूं मैं बी से, तो समकोण त्रिभुज बन गया। ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसका कर्ण निकालते हैं हम। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में कौन कौन सी भुजा हमने मानी है, ओ ए बराबर में कितने इकाई का है, एक इकाई का है। इसके बाद में तथा दूसरी भुजा कौन सी है, ए बी बराबर में, ए बी बराबर में एक इकाई का है। ठीक है, अब इसका कर्ण निकालते हैं हम। अब जितनी कर्ण की लंबाई होगी वही चाप आपके नीचे संख्या रेखा पर दिखाएगा। ठीक है ना, तो इससे आपके √5 से आपका √2 का भी मान निकल जाएगा, √3 का मान भी निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बताई थी, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का होल स्क्वायर, क्या है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जमा देता हूं मैं फॉर्मूले के हिसाब से, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का नाम क्या है, OB, OB का होल स्क्वायर बराबर में लंब, लंब वाली भुजा क्या है, AB, AB का होल स्क्वायर प्लस आधार OA, OA का होल स्क्वायर। ठीक है, OB का होल स्क्वायर बराबर में मान जमा दो, एक का स्क्वायर प्लस OA का मान भी एक का स्क्वायर, OB का होल स्क्वायर बराबर में एक का वर्ग करना है हमें। तो एक का वर्ग एक ही होता है, एक का वर्ग एक लिख दो, प्लस इधर भी एक का वर्ग एक ही होगा, एक और एक को जोड़ लेंगे क्या आ जाएगा, 2। तो इसलिए हम लिखेंगे OB बराबर में 2। अब स्क्वायर था, स्क्वायर सामने वाली संख्या पर किसमें बदल जाएगा, अंडर रूट में। तो अंडर रूट 2 इकाई, अंडर रूट 2 इकाई। तो ये वाली संख्या आ गई आपके अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 2 इकाई की संख्या बन गई भैया आपकी। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं, अब आपका अंडर रूट 2 का मान निकल गया ना। अभी आपका अंडर रूट 5 का मान नहीं निकला, लेकिन अंडर रूट 2 की सहायता से अंडर रूट 3 का मान निकलेगा। तो देखिए आपको एक इकाई का आपने लंब लिया है, अब एक इकाई का लंब हम बी बिंदु पर डालेंगे। तो एक इकाई का लंब हम किस पे डाल देंगे, बी बिंदु पर डाल देंगे। तो ये एक इकाई का लंब डल गया भाई। यहां नाम दे देता हूं मैं क्या, सी बिंदु। ये बनाया मैंने 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब सी को किससे मिला दो, ओ से मिला दो। तो सी को ओ से मिला दिया भाई मैंने। तो ये कितने इकाई का लिया मैंने, वही एक इकाई का लंब लिया है। ठीक है, अब आपका कौन सा समकोण त्रिभुज बन गया, OBC। इसी प्रकार तो हम लिख देंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज। तो इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज कौन सा है बेटा, आपके सामने OBC, OBC में। अब OBC में कौन कौन सी भुजा आपके सामने है, अब OA बराबर में अंडर रूट 2, OA बराबर में, सॉरी OB बराबर में, OB बराबर में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 2 इकाई। इसके बाद में दूसरी भुजा कौन सी है, तथा दूसरी भुजा है BC। तो लिख देंगे तथा BC बराबर में एक इकाई। लंब आपको एक इकाई मान के चलना है इसमें। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज का वही फॉर्मूला आपको लगाना है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। लिख दीजिए कर्ण वाली भुजा का नाम क्या है, OC, OC का होल स्क्वायर बराबर में आधार क्या है, OB, OB का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है आपका, BC,
BC का होल स्क्वायर, जमा दो अब OC का होल स्क्वायर बराबर में OB का मान √2 इकाई प्लस BC का मान 1 इकाई, OC का होल स्क्वायर बराबर में स्क्वायर से अंडर समाप्त हो जाएगा, तो क्या आएगा अपना मान 2 प्लस 1 कवर करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद में OC बराबर में 2 और 1 जोड़ने कितना आ जाएगा 3, लेकिन स्क्वायर था, स्क्वायर किसमें चेंज हो जाएगा √, में, तो √3 इकाई। ठीक है भाई, तो ये इसके बाद में बता दूं आपको OC का मान कितना निकल गया अपना, यहां लिख देंगे हम √3 इकाई। क्या निकल गया √3 इकाई, √3 का मान निकल गया, ये √3 का मान निकल गया। अब आपको √3 की सहायता से अब 1 इकाई का फिर से हम इस पे लंब डाल देंगे, 1 इकाई का इस पर फिर से लंब डाल देंगे, कौन सा बिंदु आ जाएगा, ये D बिंदु आ जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल वही कितने का है, ये 1 इकाई का लंब डाला। ठीक है ना, अब D को किससे मिला दो, O से मिला दो, तो D को हम मिला देंगे O से। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया आपके। अब आपके OD का मान ज्ञात करना है, तो लिख देंगे हम इसी प्रकार एक और समकोण त्रिभुज बन गया, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्या नाम है समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का नाम है OCD, तो लिख देंगे हम OCD में। अब OCD में आपके सामने दो भुजाएं कौन कौन सी दे रखी हैं, OC बराबर में √3, OC बराबर में √3 इकाई, तथा एक भुजा कौन सी है, CD बराबर 1 इकाई, तथा CD बराबर 1 इकाई। ठीक है ना भाई, अब आपके सामने मैं बता दूं दो भुजा दे रखी है, अब हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा का मतलब कर्ण ज्ञात करना है, तो वही कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो देखिए OD का होल स्क्वायर, OD का होल स्क्वायर बराबर में OC का होल स्क्वायर, OC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर, CD का होल स्क्वायर, जमा दो OD का होल स्क्वायर बराबर में OC का मान क्या है बेटा √3 का होल स्क्वायर प्लस CD का मान क्या है 1 इकाई, तो लिख दो 1 इकाई, 1 कवर कर देंगे अब हम OD का होल स्क्वायर बराबर में, अब √3 दिया हुआ है तो स्क्वायर से अंडर समाप्त कर देंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 1 कवर करेंगे तो 1 ही आएगा, OD बराबर में 3 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर किसमें चेंज हो जाएगा √ में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए OD बराबर में कितना आ जाएगा बेटा 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 इकाई। तो आपकी कर्ण कितना निकला 2 इकाई का निकल गया, कितनी इकाई का निकल गया 2 इकाई का निकल गया, लिख दो 2 इकाई। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं अभी √5 का मान नहीं निकला ना, अब इसके बाद वही 1 इकाई का फिर से लंब डालेंगे, तो 1 इकाई का फिर से लंब डाल दो, तो 1 इकाई का फिर से लंब डाल दें, या क्या नाम दे देंगे हम E बिंदु नाम दे देंगे, तो ये भी क्या है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना भाई, अब E को किससे मिलाएंगे वही O से मिलाएंगे, तो E को O से मिला दो तो एक समकोण त्रिभुज फिर से बन गया, यहां लिख दो आप वही कितना 1 इकाई, 1 इकाई। अब अपने पास में लंब है और आधार है, वही क्या नहीं दिया हुआ है कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो लिख देंगे तथा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
तो समकोण त्रिभुज का नाम क्या है भाई? ODE। क्या है? ODE में। अब ODE में आपके सामने दो भुजाएं दे रखी हैं। कौन कौन सी दो भुजाएं दे रखी हैं? एक तो OD बराबर में, OD बराबर में क्या दे रखी है बेटा? 2 इकाई। OD बराबर 2 इकाई हो गई, तथा एक भुजा कौन सी है? हमने लंब माना जो DE बराबर में कितने इकाई की है? 1 इकाई। अब अपने पास में लंब और आधार दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है? कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे। तो लिखो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। OE का होल स्क्वायर, OE का होल स्क्वायर बराबर में OD का होल स्क्वायर प्लस DE का होल स्क्वायर। लिख देंगे हम DE का होल स्क्वायर, जमा देंगे अब हम मान OE का होल स्क्वायर बराबर में। अब OD कितने का है? 2 इकाई का है, 2 का वर्ग कर दो प्लस 1 का वर्ग कर दो। DE 1 इकाई की है। OE का होल स्क्वायर बराबर में 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, इसलिए OE बराबर में, OE बराबर में 5 और स्क्वायर किसमें बदल जाएगा? अंडर रूट में। तो अंडर रूट 5 इकाई हो गया। अब हमें आगे क्या करना है बेटा? अब अंडर रूट 5 इकाई का आगे ये यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 5 इकाई। अब इसके बाद में क्या करना है? प्रकार की नोक आपको इस O बिंदु पर रखनी है। किस पर रखनी है? O बिंदु पर रखनी है। और पेंसिल की नोक किस पे रखेंगे हम? E बिंदु पर रखेंगे। पेंसिल की नोक कहाँ रखेंगे? E बिंदु पर, इस जगह पर रखेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से प्रकार की नोक रख के और पेंसिल की नोक यहां से घुमाएंगे आप। तो पेंसिल की नोक इस तरीके से घुमाना भाई, ठीक है ना? आप इस तरीके से घुमाओगे तो ये आपकी इस लाइन पर यहां टच करेगी। ठीक है, इस तरीके से ये वृत्त बनाना है आपको। तो आपको OE त्रिज्या माननी है प्रकार में। अब त्रिज्या मान करके आपको E से पेंसिल की नोक इस तरीके से घुमा देना। तो इस लाइन पर जहां भी काटेगा ना बेटा, तो वो कौन सा बिंदु नाम दे देते हैं हम? E डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा? इस जगह पर अंडर रूट 5 होगा। ये संख्या रेखा पर हमने अंडर रूट 5 को दिखा दिया है। तो ठीक है, तो नीचे आपको लिखना है, क्या लिखना है? अब बिंदु O को, अब बिंदु O को केंद्र मानकर, केंद्र तथा कौन सी भुजा को त्रिज्या माना? OE, OE भुजा को त्रिज्या मानकर, त्रिज्या मानकर क्या बनाएंगे हम? त्रिज्या मानकर, त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे। क्या खींचेंगे बेटा? एक चाप खींचेंगे। ठीक है, तो एक चाप खींच दिया आपने। कौन सा चाप खींचा? O बिंदु को केंद्र माना और E से आपको OE त्रिज्या मान करके चाप इस तरीके से खींचा। चाप खींचने के बाद में चाप खींच दिया, जो रेखा OE पर, जो रेखा कौन सी रेखा पर? OE डैश, OE डैश पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है ना? अब प्रतिच्छेद करके इस लाइन पर काट दिया। अब जहां जहां OE कौन सी? OE बराबर OE डैश, OE डैश बराबर में क्या होगा? अंडर रूट 5 है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको मैंने अंडर रूट 5 का संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सिखाया। देखो इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। उदाहरण में आपके अंडर रूट 2 का भी दे रखा है, अंडर रूट 3 का भी दे रखा है। तो रूट 2 का सिर्फ एक ही समकोण त्रिभुज आपको